है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ मेरे घर पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ हायर सेकेंडरी के बाहर हैं। तो जहाँ से हमारा स्ट्रांग रूम नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी की हुई है, जहाँ से हमारा स्ट्रांग रूम का डोर दिख रहा है, वहाँ बाहर हॉस्पिटल के बाहर हमने लड़के बैठाए हुए, वहाँ से वो 24/7 देख रहे हैं। 6-6 घंटे की उनकी शिफ्ट है, वहाँ से कर रही है। मतलब आपने गश्त पूरी रखी है, गश्त पूरी स्नाइपर्स भी बैठे हुए 24/7। हैं। मैं खुद फुल नाइट यहीं पे रहता हूँ। ठीक। फुल नाइट आप जब भी आओगे रात को, मैं आपको मंडी में दिखूँगा गश्त करते हुए। गश्त करते हुए, पब्लिक का मैंडेट प्रोटेक्ट करते हुए। सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि कॉपरेशन अच्छा है। डीसी साहब रात को उनकी सर्जरी भी हुई है, उसके बावजूद वो खुद आए हुए थे रात को, आके वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह करके गए हैं। एसएसपी साहब तो आते ही रहते हैं डेली, अभी तक ठीक चल रहा है। 8 तारीख का बस इंतज़ार है, एजेंट वगैरह अपॉइंट हो गए हैं, तो बस इंतज़ार ही है। इंतजार है कि पेटी से क्या कब रिजल्ट निकले, क्या नतीजा आए। आप या जीत सकते हैं या हार सकते हैं, बात एक ही होनी है। अपने वर्कर्स से क्या अपील करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी फेज़ यानी कि तीसरे फेज़ की वोटिंग 1 तारीख को हुई और उसके बाद अब मैदान सज चुका है 8 तारीख के लिए, जिस दिन वोट्स की गिनती होने जा रही है। आप कहें कि जम्मू कश्मीर की 99% आवाम इस वक्त 8 तारीख के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है कि कौन उनका एमएलए बनेगा। अब जीत हार तो ईवीएम की पेटियों के बीच कैद है और उसी से जो है वो रिज़ल्ट निकलने हैं। हम उस पर तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार के इलेक्शंस अपने आप में इसलिए रोमांचक थे क्योंकि एक तो नए ढंग से इलेक्शन लड़ा गया, क्योंकि आज से 10 साल कबल एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का ज़माना था। इस बार मैं ये कहूँगा कि डिजिटल पॉलिटिक्स का ज़माना आ चुका है। पहले लोग झंडे लगाया करते थे, पोस्टर चिपकाया करते थे, लेकिन इस बार इलेक्शन जो है वो 50% तो सोशल मीडिया पे लड़ा गया। सोशल मीडिया से कैंडिडेट्स ने अपना जो मैनिफेस्टो था वो जारी किया, लोगों तक कनेक्ट किया और ये सब बातें। अब लोगों ने तो वोट डाल दिए और अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 8 तारीख का, लेकिन इलेक्शन का अमल बदस्तूर जारी है। अगर आप राजौरी के डाक बंगलों में आएंगे तो आपको एक कोने में एक टेंट लगा हुआ नज़र आएगा जहां बिस्तर डाल के कुछ लोग सोए हुए हैं। फिर आप जब इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आएंगे तो आपको कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स व उनके जो चीफ एजेंट्स हैं या जो बाकी सपोर्टर्स हैं वो बैठे हुए नज़र आएंगे, और जो हर वक्त अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं एक स्क्रीन पर, जो स्क्रीन उस सीसीटीवी फुटेज को दिखा रही है जो कि ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की है। और कुछ को खदशा है, कुछ लोग अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो लोग पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर अगर आप पीडब्ल्यूडी डाक बंगलों के अंदर आएंगे तो आपको अभी भी यहाँ वो जो 25 तारीख का माहौल था राजौरी ज़िला के अंदर जिस दिन वोट पड़ रहे थे, वैसा ही माहौल नज़र आएगा। मेरे साथ इस वक्त कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जावेद इकबाल चौधरी जी। आप खुद देखें कि कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स घर में बैठे हैं और कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। तो यहाँ डाक बंगलों का माहौल क्या है ये महज वही लोग जानते हैं जो यहाँ पर आए हैं। और अब मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि हमारी वीडियो देखकर आप ज़रूर डाक बंगलों का एक चक्कर लगाएंगे यहाँ का माहौल देखने के लिए। बहरहाल जावेद जी, आप क्यों यहाँ बैठे, मैं उस पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है, आप अपने मैंडेट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कुछ लोगों को एप्रीहेंशंस हैं, मैनेज किस तरह हो रहा है? क्योंकि हमें पता चला कि आपकी टीम शिफ्ट में चल रही हैं, जैसे एक आर्मी पर्सन की ड्यूटी है वैसे आप लोग पहरेदारी कर रहे हैं, संतरी ड्यूटी दे रहे हैं, 6-6 घंटे 4-4 घंटे के बाद शिफ्ट आ रही है। पूरा कैसे ये मैंडेट चलाया जा रहा है आगे? देखिए, जो हम यहाँ पे पैरा दे रहे हैं ये तो एक पब्लिक के फेथ की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ने अपना जो मैंडेट है वो ईवीएम में लॉक करके हमारे हैंड ओवर कर दिया है, गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया है। अब इसकी प्रोटेक्शन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में भी है, तो उस गाइडलाइन के तहत ही हम जो है प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का हमारे साथ फुल कोऑपरेशन है। अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम डीसी साहब से बात करते हैं, एसएसपी साहब से बात करते हैं, वो तुरंत मौके पे आ जाते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो दोनों साइड से कोऑपरेशन बना हुआ है और ठीक चल रहा है अभी तक। तो कैसे मैनेज कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव जो सर्विलेंस है वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के लोगों की तरफ से, और यहाँ टेंट भी लगाया गया है। 2-3 बार मैंने उस टेंट में पूछा लोगों को, आप कौन है, तो कहते हैं जावेद साहब के वर्कर से। कैसे मैनेज कर ये है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ मेरे घर पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ हायर सेकेंडरी के बाहर हैं। तो जहाँ से हमारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी की हुई है, जहाँ से हमारा स्ट्रांग रूम का डोर दिख रहा है, वहाँ बाहर हॉस्पिटल के बाहर हमने लड़के बैठाए हुए, वहाँ से वो 24/7 देख रहे हैं। 6-6 घंटे की उनकी शिफ्ट है। तो एक गुज्जर शॉप्स हैं जो उसके पीछे, वहाँ पे जो हमारा स्ट्रांग रूम की बैक साइड है जहाँ पे एसी वगैरह लगे हैं, वहाँ भी हमारी टीम बैठी है।
और वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है। दोनों टीमें बैठ के वहाँ से सर्विलेंस कर रही हैं और एक टीम हमारी गेट के ऊपर है जो गेट के अंदर है और वो वहाँ से कर रही है। मतलब आपने गश्त पूरी रखी है, गश्त स्नाइपर्स भी 24/7 बैठे हुए हैं। मैं खुद फुल नाइट यहीं पे रहता हूँ। ठीक, फुल नाइट आप जब भी आओगे रात को आपको मैं मंडी में दिखूँगा गश्त करते हुए। गश्त करते हुए, पब्लिक का मैंडेट प्रोटेक्ट करते हुए, पब्लिक का फेथ जो है उसकी प्रोटेक्शन है। तो ये जो आपके साथ जो ये फौज के जवान गश्त कर रहे हैं, जी जी। इनको गश्त क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये मुलाजिम थोड़ी ना है, इनको क्या ज़रूरत है आपके लिए यहाँ दिन रात एक करेंगे? मतलब आपके लिए तो ये सपोर्टर्स है, मान लिया हमने, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में लोग इतने इन्वॉल्व हुए इस इलेक्शन में कि वो दिन रात अपना दे रहे बढ़ हैं? चढ़ के इसमें इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। लोग पिछले 10 साल से इसके इंतज़ार में थे कि ये मौका कब आए, तो लोग खुशी खुशी आए हुए हैं, तो यहाँ पे आके इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फिलहाल आपको जो ईवीएम स्ट्रांग रूम्स हैं, मुझे पता है कुछ एप्रीहेंशंस थी, आपने भी फ्लैग किया था, बीते रात एक ट्वीट भी आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, लेट नाइट इंस्पेक्शन भी हुई, फिलहाल सेटिस्फैक्ट्री आप? सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि कॉपरेशन अच्छा है। डीसी साहब रात को उनकी सर्जरी भी हुई है, उसके बावजूद वो खुद आए हुए थे रात को, आके वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह करके गए हैं। एसएसपी साहब तो आते रहते हैं डेली, अभी तक ठीक चल रहा है। 8 तारीख के लिए क्या तैयारी? 8 तारीख का बस इंतज़ार है, एजेंट वगैरह अपॉइंट हो गए हैं, तो बस इंतज़ार ही है इंतज़ार है कि पेटी से क्या कब रिजल्ट निकले, क्या नतीजा है। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है और पब्लिक ने जो मैंडेट अपना बंद कर दिया। जी जी। आप या जीत सकते हैं या हार सकते हैं, बात एक ही होनी है। अपने वर्कर्स से क्या अपील करेंगे? क्योंकि ये कुछ एप्रीहेंशंस हमें पता चला कुछ क्वार्टर्स से हैं कि काउंटिंग वाले दिन कुछ जी। मतलब होता है, फेस ऑफ हो जाता है कहीं पे कुछ उस तरह बिल्कुल। के। आप अपने लोगों हमारा से जो क्या- इलेक्शन जो काउंटिंग डे है वो भी बहुत पीसफुल रहा है। हमारे जो काउंटिंग एजेंट थे या हमारे जो वोटिंग डे वोटिंग डे, तो वो बहुत पीसफुल गया है। तो उसमें हमने पहले जो अपने जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उनको हमने ट्रेनिंग दी थी 1 दिन की, और उस ट्रेनिंग के दौरान ही हमने उनको समझाया था कि कोई वायलेंस नहीं करना है, कहीं एग्रेसिवनेस नहीं शो करनी है, प्यार से हमने ये वोटिंग होने देनी है। तो इसी तरह मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि कोई अगर हम जीतेंगे, कोई सेलिब्रेशन, कोई डोर धमाका, कोई दूसरी पार्टी को तानाबाजी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सादगी से और रहना अगर है। ना जीते अगर ना जीते तो तब भी कोई वायलेंस नहीं करना है, तब भी प्यार मोहब्बत से ऐसे ही रहना। मतलब आप अपने वर्कर्स को ये पूरी अपील करते जी, हैं जी, जी। कि रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो अमन से रहना, अमन से रहना। बिल्कुल। ये मेरे साथ जावेद इकबाल चौधरी थे। देखिए, सीधा सवाल था, जीत हार एक चीज़ होनी है, ये जीतेंगे या ये हारेंगे, लेकिन इनने अपने वर्कर्स को साफ कहा है कि अमन के साथ रहना है, जो पब्लिक का मैंडेट होगा उसे एक्सेप्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। यही अपील हम उम्मीद करते हैं कि सभी कैंडिडेट्स अपने अपने वर्कर्स से करेंगे। बहरहाल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, रजौरी डाक बंगलों के अंदर इस वक्त भी 25 सितंबर जैसे हालात हैं, जहां बिसात बिछी हुई है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अपने अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 25 तारीख को नज़र पोलिंग स्टेशंस पर थी और आज नज़र एक स्क्रीन पर है जिसके अंदर वो ईवीएम की पेटियां रखी गई हैं और इन पेटियों में जावेद इकबाल चौधरी जैसे कुल 25 कैंडिडेट्स की किस्मत कैद है। शुक्रिया।